बिगेस्ट कैजुअलिटी हमारी लाइफ की होती है, वी सेक्रीफाइस द चाइल्ड विद इन अस। हम खुश रहने की जो प्रक्रिया है, जो हमारे अंदर बच्चे की जो प्रक्रिया है, जो सोचने की प्रक्रिया है, वी ट्राई टू बिकम सो मच मैच्योर्ड कि जो लाइफ की छोटी 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 खुशियाँ होती हैं उसको हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी जीने की कोई प्रिंटेड बुक अगर होती, अगर ज़िंदगी जीने का एक कोई डेफिनेट तरीका होता, तो शायद हम सभी लोग उस तरीके से, उस अप्रोच से, उस मेथड से ज़िंदगी जी पाते। दोस्तों, होता क्या है ज़िंदगी की भाग दौड़ में, ज़िंदगी की अंधी दौड़ में, ज़िंदगी की आपाधापी में हम जो अपने आप को झोंक देते हैं और पल 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 कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, एंड जहाँ पहुँचते उस एंड पर पहुँचते हैं तो पता चलता है यार पूरी ज़िंदगी जो रास्ता मैं लेता रहा, जैसे मैं चलता रहा, जहाँ मैं पहुँचा वो तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। दैट इज़ नॉट व्हाट आई हैड विश्ड फॉर माई सेल्फ। मैं तो ये चाहता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी इतनी क्रूअल होती है, ये हमारी एक गलती को माफ़ नहीं करती है। जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इवन हमारा क्या इंटेंशन था नहीं था, लेकिन पहुँच गए। तो दोस्तों, इसी सब चीज़ों के ऊपर ब्राउनी बेयर करके एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी जो टर्मिनली इल लोग रहते हैं उनको अटेंड करते थे। उनकी कंसेंट से उनके जो उद्गम हैं, उनके जो विचार हैं, उसको उन्होंने लिखना शुरू किया। चुपचाप से लिखती रहती थी और उन्होंने एक ब्लॉग उसका पब्लिश करना शुरू किया। बड़ा फेमस हुआ ब्लॉग, तो लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप इसको एक बुक में कन्वर्ट करें। तो बुक जो कन्वर्ट होके आई, उस बुक का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। मीन्स मरना तो हम सबको है, लेकिन दोस्तों जो टर्मिनली इल होते हैं, मीन्स 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना डेफिनेट है। हमारे केस में क्या है कि हमको नहीं पता, डेट ओपन एंडेड है। जब वो लोग मृत शैया के पर रहते हैं, जब पता है ज़िंदगी का एक डेफिनेट अंत आ चुका है, ऐसे लोगों से जब इंटरेक्शन करके, और दोस्तों उस टाइम इंसान झूठ नहीं बोलना चाहता, पूरे अपने उद्गम होते हैं, पूरी अपने फीलिंग्स होती हैं, अच्छी तरह सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ एक्सप्रेस करता है। तो दोस्तों क्या हो सकते हैं, ऐसा नहीं था कि एक ही कैटेगरी के लोग थे, ओनली टॉप बिजनेसमैन थे, नहीं। टॉप बिजनेसमैन, मिडिल क्लास, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सब तरह के लोग। और इसमें एक अगर चीज़ जो कॉमन थी, सबके बारे में जो कॉमन थी, तो उन सब की भावनाओं को, जो टॉप 5 रिग्रेट्स हैं, वो उन्होंने उस चीज़ में जो कंपाइल किए हैं, जो बुक के रूप में लेके आए हैं, ये हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जस्ट फॉर द सेक कि दे बिकम पाथ फाइंडर फॉर अस, दे बिकम ए डायरेक्शन फॉर आवर लाइफ, कि एटलीस्ट लाइफ जो हम जी रहे हैं तो ये दिशा निर्देशक तत्व बने हमारी ज़िंदगी में, एक लाइफ का गवर्निंग प्रिंसिपल बने ज़िंदगी में, कि जो गलतियाँ उन लोगों ने की एटलीस्ट जो भी टाइम हमारे पास बचा है, जो भी हमारे पास जर्नी है लाइफ की, उसको एक डायरेक्शन, उसको एक पर्पज़, उसको एक इंटेंशन के साथ में जिएँ। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं हम सब की लाइफ में, अगर किसी से भी पूछा जाए कि आप काम क्यों करते हैं, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्या जवाब आता है? फॉर माई फैमिली। ओके। एंड दोस्तों, अगर उनसे पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि ये अगर आप 24 आवर्स हैं, 18 आवर्स हैं, जो भी आवर्स हैं आपके पास, आप प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो फिजिकल टाइम आप अलॉट कर रहे हैं, किसको कितना अलॉट कर रहे हैं दोस्तों? और देखा तो ये जाएगा इन ऑलमोस्ट एवरी केसेज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम जो बोलते हैं वो करते नहीं। कि हम बोलते हैं फैमिली के लिए करते हैं, लेकिन टाइम अलॉटेड टू फैमिली इज़ द लिस्ट। जो टाइम अलॉटेड टू फैमिली इज़ नॉट विद इंटेंशंस, मीन्स जो बचा हुआ टाइम वो फैमिली के, इंटेंशनल नहीं है हमारा टाइम फैमिली की तरफ। तो जो एक डाइंग रिग्रेट होता है कि काश मैंने इतनी मेहनत
न की होती, मैंने इतनी हार्ड वर्क नहीं किया होता। दोस्तों, ज़िंदगी में हार्ड वर्क की ज़रूरत है, एक लाइफ में अचीव करने के लिए ज़रूरत है, लेकिन कितनी ज़रूरत है दोस्तों। तो मोस्ट ऑफ द डाइंग पीपल हैड दिस रिग्रेट कि अगर मैं इससे थोड़ा सा भी कम वक्त अगर देता था जो चीज़ों को, अपने व्यापार को, अपने धंधे को, अपने प्रोफेशन को, स्टिल आई कुड हैव बीन मच हैप्पियर। इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो एक जो एलिमेंट है कि हम ज़िंदगी आपाधापी में, अंधी रेस में जो चले आ रहे हैं दोस्तों, एक रिविजिट करने की ज़रूरत है कि कैन बी रियलाइन अवर अप्रोच, कैन बी बैलेंस अवर अप्रोच देयर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक जो चीज़ हम मानते हैं अपने आप को कि यार हम तो इतने बड़े हो गए हैं, मेरे पास इतनी जिम्मेदारी, हम होंगे तो खुश रहने का अधिकार ही नहीं है। होता क्या है कि वी डिनाई ऑल दोज परमिशन विच मेक अस हैप्पी। हम वो चीज़ें करना ही नहीं चाहते। हमारे जो अगर बिगेस्ट कैजुअलिटी हमारी लाइफ की होती है, वी सेक्रीफाइस द चाइल्ड विद इन अस। हम खुश रहने की जो प्रक्रिया है, जो हमारे अंदर बच्चे की जो प्रक्रिया है, जो सोचने की प्रक्रिया है, वी ट्राई टू बिकम सो मच मैच्योर्ड कि जो लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उसको हम सेक्रीफाइस कर देते हैं दोस्तों। तो हमें खुश रहने का पूरा हक है, हमें खुश रहने की पूरा लाइसेंस है, परमिशन है। देयर इज नथिंग गिल्टी अबाउट इट, देयर इज नो सेम अबाउट इट। खुश रहना सबका अधिकार है दोस्तों। और होता क्या कि पूरी ज़िंदगी में आपाधापी में हम इतने आगे पहुँच जाते कि हम खुश रहना ही भूल जाते। जो हमारा एटीट्यूड है वो मीन्स जो एन्जॉयमेंट, फुलफिलमेंट का एटीट्यूड ही भूल जाते हैं हम लोग। और दोस्तों, कभी रिसर्च में ये पाया गया है कि खुश लोग वो रहते हैं जो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हैप्पियर हेल्दियर वही रहते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी हैप्पीनेस को नहीं डिसाइड करता, हमारा जो डीप एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं, मीनिंगफुल रिलेशन होते हैं, वो हमारे लाइफ की खुशियों को डिसाइड करते हैं। और होता क्या है कि जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे हम टच नहीं रह पाते हैं। हम ज़िंदगी में मीन्स इंटेंशनली नहीं होते हैं, कम से कम कभी कभी एक लिस्ट बना लो, दोस्तों में टच में रहो, फ़ोन कर लो। आज की डेट में तो इतना है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोन इटसेल्फ, वन कॉल, वन मीनिंगफुल कॉल, वन इंटेंशनल कॉल एटलीस्ट कैन सफाइज दैट पर्पस। तो दोस्तों से जुड़ा रहना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, खुश रहना, ये रियल वैल्यूज़ हैं, रियल एसेट्स हैं लाइफ के। इसको और किसी कहीं से इसको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है कि दोस्तों से जुड़े रहो, फैमिली से डीप एंड मीनिंगफुल रिलेशंस रखो, खुश रहो। और ज़िंदगी की इस जर्नी में हमको मृत शैया पर कौन से रिग्रेट लेके जाने हैं दोस्तों? क्या आई डिडंट हैव करेज टू लिव माई लाइफ, आई डिडंट हैव करेज टू बी हैप्पियर इन माई लाइफ, आई वॉज नॉट इंटेंशनली गिविंग टाइम टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई चोज नॉट टू स्टे इन कनेक्टेड विद माई फ्रेंड। और जो मैंने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था, जो मैं अपने उद्गम को निकाल सकता था, जो अपने विचारों को निकाल सकता था, मैंने क्यों नहीं निकाले दोस्तों? तो दोस्तों, ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। एंड अगर ज़िंदगी मीनिंगफुल बनानी है, पर्पजफुल बनानी है, ब्लिसफुल बनानी है, डीप बनानी है, मीनिंगफुल बनानी है, तो एटलीस्ट वो चीज़ें, जो गलतियाँ हमारे दूसरे लोग करते हैं, एटलीस्ट इफ़ वी आर अवेयर अबाउट इट, we can take care of this. With this, I'll take your leave. This may sound depressing, but this is more meaningful because जो जर्नी होती है लाइफ की, वही दोस्तों अचीव करने की चीज़ होती है। बाद में जब माउंट पे पहुंचते हो तो वहाँ तो पता चलता कुछ भी नहीं है। तो ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में मीनिंग ढूंढें, खुशियाँ ढूंढें, दोस्तों से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, हंसते रहें, अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाते रहें। With this, I'll take your leave. Stay blessed and don't have any regret when we come at the fag end of our life. Thank you. Stay blessed.